सा पहले मैं आपके पास आता हूं। देखिए, लोगों की राय अब सुने तो उनके दुखड़े सुन के बंदे को अपने गम भूल जाते हैं। यानी पॉलिटिकल लोग जो हैं वो तो अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी कहां से कहां पहुंच गया है इसका शायद किसी को अंदाजा भी नहीं है। जो एनआरओ ले रहे हैं उनको भी आइडिया नहीं है कि उनके एनआरओ की क्या कीमत इस कौम ने चुकाई है। जो देने वाले हैं उनको भी आइडिया नहीं है कि वो तो अपना काम डाल के चले गए, लेकिन इस कौम ने क्या कीमत चुकाई है और लगातार चुका रही है। इस वक्त खजाने की हालत देखें तो आपके पास 7 अरब डॉलर हैं और वो भी आपके अपने नहीं हैं। चीमा साहब, अब कैसे निकलेंगे इसमें से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बेसिकली तो आपके अगर प्रोडक्शन सेंटर काम कर रहे हो और आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही हो, आपकी इनकम बढ़ रही हो, तो मुसीबत से आप आहिस्ता आहिस्ता निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दो काम हुए हैं। इससे कहते हैं यू कैन से कि एक रिसेशन और दूसरा हो गया इन्फ्लेशन। मतलब डिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन कह लें और रिसेशन कह लें, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं इस वक्त। कि आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है नवंबर में 27% पीछे गई है। 27% पीछे गई है ना। पिछले साल जो मार्च में 27% आगे जा रही थी और इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 24% पीछे गई है नवंबर में। इससे आप अंदाज़ा करें कि आपकी ऑटो इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और यू कैन से आपकी हाउसिंग, आपकी आईटी, यू कैन से ये सारे के सारे पीछे गए हैं। और दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो जो महंगाई है वो बड़ी है। मतलब महंगाई के दो किस्में हैं। एक है जिसमें फूड और आपका फ्यूल आता है। ये हर सूरत आपको खर्च करना पड़ता है। जैसे एसपीआई कह रहे हैं कि जो फौरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आगे प्लाट, मकान, ये वो, ये दूसरी चीज़ें हैं। तो आप जब फूड की महंगाई देखते हैं वो 36% थी पिछले हफ्ते, और जो ट्रांसपोर्ट की महंगाई है वो 44% है। और इन दोनों का, ट्रांसपोर्ट प्लस फूड, इन दोनों का महंगाई में जो वेटेज है वो 51% है। 51% जिस चीज़ की वेटेज है वो 44 और 36% है, और ये दोनों गरीब आदमी की चीज़ें हैं। ये कोई आपकी डिस्क्रिशन नहीं है कि आपने खुराक खानी है या नहीं खानी, आपने वैगन में बैठना है या नहीं बैठना है, ये डिस्क्रिशन नहीं है। आपने हर सूरत वैगन पे या रक्शे पे बैठ के जाना है, मोटरसाइकिल पे बैठ के आपने जाना है, जाके काम करना है, नौकरी करनी है या मजदूरी करनी है। और दूसरा ये कि खुराक आपने खानी है। लिहाजा ये जो महंगाई है, इस महंगाई ने ज़्यादा नुकसान किया लोगों का। और जब आपकी फूड महंगी हो जाती है, और फूड दुनिया में अगर देखें तो इस वक्त सिर्फ 10% महंगी है, 10 या 6% महंगाई है। और अगले साल दुनिया में जो महंगाई होगी फूड की वो 3 से 4% होगी, लेकिन पाकिस्तान में अगले साल भी हमें नज़र आ रहा है 25% से ज़्यादा होगी। इशू ये है कि जब आपकी फूड पे ज़्यादा खर्च हो जाता है या ट्रांसपोर्ट पे, तो आपकी इकोनॉमी की रिवाइवल का चांस खत्म हो जाता है, आपकी इंडस्ट्री की रिवाइवल का चांस खत्म हो जाता है। कि आपका इस वक्त फूड पे 40% ज़्यादा खर्च हो रहा है और अगले साल 25% और महंगाई होती है। और साथ ही इसका जो नया तो काम ये हुआ 8 महीने में इतनी तेजी से कैसे हो गया? चीमा 8 साहब, महीने इतनी में, तेजी से कैसे? देखें, मैंने जिंदगी में देखा है कि किसी के लायक होने की भी कोई हद नहीं और किसी के नालायक होने की भी कोई हद नहीं है। मैंने ऑनेस्टली, मैं रात में एक जगह था तो मैंने कोई 1000 आदमी था ताजर, मैंने कसम खाई, मैंने कहा खुदा की कसम मुझे नहीं पता था इतना नालायक आदमी है। हालांकि मैंने 2009 में इसके साथ 3 दौरे किए, चाइना, दुबई और तुर्की। 3 दौरे करने के बाद वापस आके मेरा उस वक्त क्लिप पड़ा होगा, मैंने कहा कि ये नालायक आदमी है, ये 50 साल पे हुक्मरान है शहबाज शरीफ, तो पंजाब तरक्की नहीं करेगा। यहाँ पे इस वक्त अगर आप सिंपल आप मार्च 2022 की रिपोर्ट निकालें IMF की। मार्च 2022 की रिपोर्ट में वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज फास्ट ग्रोइंग, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोइंग कंट्री। मतलब इसकी जो इकोनॉमी है फास्ट ग्रोइंग है, इंक्लूसिव है और सस्टेनेबल है। 3 चीजें, यानी हर शोबे में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। फिर कहीं शायबा नहीं था कि ये डिफॉल्ट करेगा। और जब आपकी मतलब आपकी मैन्युफैक्चरिंग हर शोबे में तरक्की कर रही थी, आपकी ज़राअत तरक्की कर रही थी, आपके रिजर्व्स तरक्की कर रहे थे, और फिर आपके महंगाई 8-9% में कंट्रोल थी, ये दुनिया की महंगाई के साथ इन लाइन थी। और फिर एक और बात थी कि उस वक्त जितनी महंगाई थी वो इम्पोर्टेड थी, यानी आपकी फूड भी महंगाई थी, दुनिया में महंगी थी, और मेटल भी महंगी थी, और आपकी एनर्जी भी महंगी थी। फूड, मेटल एंड एनर्जी, ये 3 चीजें होती हैं जो एसपीआई को कंट्रीब्यूट करती हैं। तीनों चीजें दुनिया महंगी थी। अब दुनिया में एनर्जी सस्ती हो रही है, दुनिया में मेटल सस्ती हो रही है। मतलब जितने लोग इस वक्त इंपोर्ट कर रहे थे लोहा वगैरह, उन लोग गरीब हुए हैं, उनका लॉस हुआ, उनको सस्ती हुई दुनिया में। तेल सस्ता हुआ दुनिया में, गैस सस्ती हुई। अब जो महंगाई है ये लोकल है, फूड की महंगाई है और बिजली की महंगाई है।
फूड और ट्रांसपोर्ट की महंगाई है। लोकल महंगाई जो है ये 36% पे 44% पे चली गई। सो मैं और 7 लोगों की इनकम नहीं बढ़ी। 15 लाख लोग सिर्फ टेक्सटाइल से बेरोजगार हुए। 65,000 पुर्जे बनाने वाले जो ऑटो के वो बेरोजगार हुए। तकरीबन 22-23 लाख लोग बेरोजगार भी हुए, लोगों की इनकम भी कम हुई और महंगाई बढ़ गई। अब जो सिंपल सी सादा सी एक बात है, इकोनॉमिक्स का असूल है कि अगर 30% से ज्यादा खुराक महंगी हो जाए तो पाकिस्तान में 20 मिलियन लोग गुर्बत की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे जाएंगे। हमारे दौर में 4.5% यानी 9 मिलियन लोग ऐसे थे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे थे। अब है 2 करोड़ 90 लाख, 90 लाख से 2 करोड़ 90 लाख। और हम 18 लाख लोगों को महाना नौकरी सालाना नौकरी दे रहे थे, इन्होंने 22 लाख लोग आके बेरोजगार कर दिए। और अगली जो पिक्चर है वो ज्यादा ब्लीक है। अगली पिक्चर जो है वो नेक्स्ट जो पिक्चर है वो ज्यादा ब्लीक है कि आपका यहाँ पे इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल एक मिनट चीमा साहब, एक मिनट चीमा साहब, अगली पिक्चर पे हम जाते हैं। जिस सिचुएशन का आपने एनालिसिस किया है, हम अगली पिक्चर पे जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज जरा, मैं डॉक्टर कैस असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इकोनॉमी के हवाले से